हेलो एवरीवन। सो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है दोस्तों, तो उसमें मैंने समझाया था आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने ये पढ़ाया था कि जब लाइट है वो मिरर पे स्ट्राइक करती है या उसके ऊपर जब आके इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में बाउंस होके वापस जाती है। बट ये जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या कहता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है इसमें हमें दो डिफरेंट मीडियम चाहिए होते हैं। ठीक है, एक मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल एयर ले लिया है और दूसरा मीडियम अगर मैं वाटर ले लूँ, तो एक मीडियम मेरे पास एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। ऐसे भी हो सकता है कि एक अगर मेरे पास एयर है, दूसरा मैं ऑयल ले लूँ, या कोई भी दो अनदर मैं क्या लिख सकती हूँ, मीडियम्स ले सकती हूँ। तो जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ क्या करती है, बेंड करती है। जब वो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिफरेंट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है ऑयल में, क्योंकि उसकी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है ना। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती जाएगी स्पीड भी चेंज होती जाएगी, जिसके कारण क्या क्या होगा कि उसकी जो लाइट है, लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स में बेंड होती जाएगी। इस चीज़ को मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाती हूँ तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आ जाएगा कि ये होता क्या चीज़ है। हेलो एवरीवन। सो आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लास पानी से भरा हुआ है, मतलब इतना है। अब इसमें जब ये पेंसिल है ये आपको कैसे दिखेगी, मतलब ऐसे प्रॉपर एक सीक्वेंस लाइन में दिखेगी। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? जैसे कि डेफिनेशन में होता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब मतलब इसका क्या है, जब जो लाइट है वो जो क्या करती है, बेंड करती है रे ऑफ लाइट। जब एक मीडियम यहाँ पे हमारा क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम हम यहाँ पे ले रहे हैं वाटर। अब देखिए जैसे ही मैं पेंसिल इसमें डिप करूँगी तो आप इसमें देख सकते हैं ऐसे लग रहा है कि ये वाला जो पानी में जो इसका पार्ट है वो अलग है, और जिसका जो एयर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो देखो यहाँ से लग रहा है ना कि ऐसे ब्रेकेज दिख रही है, ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में पेंसिल नहीं दिख रही है। कैसे दिख रही है हमें? ऐसे दिख रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में हमें पता है वो फास्ट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही ये जो इसकी यहाँ से पानी की लेयर शुरू होती है, यहाँ से जैसे ही एंटर करेगी रे ऑफ लाइट, वो क्या करेगी, वाटर में एंटर करेगी। जब वो वाटर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें ये इसकी क्या दिखती है, रिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो मेरे ख्याल से आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। अब जैसे कि आप इस वाली में भी देख सकते हो कि जो पेंसिल के साथ वाली ये वाली जो वीडियो है, इसमें ये क्या थी, ये हमारे पास एक मीडियम है एयर और ये दूसरा मीडियम है वाटर। अब इसमें रे कैसे होती है, जो रे थी जैसे कि पेंसिल वाले केस में था मेरे पास कि उसमें इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है, तो ये रही इंसिडेंट रे। फिर ये पानी का लेवल था तो ये क्या आ गई, मैंने वो सरफेस एक स्ट्रेट लाइन में शो कर दी। ठीक है, अब नॉर्मल तो हमेशा कैसे होती है, ऐसे 90 डिग्री बनाता, तो ये 90 डिग्री हो गई। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब लाइट क्या करी है, दूसरे मीडियम में एंटर करी है, तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इसमें एक मेरे पास होता है जो इंसिडेंट रे के बीच में और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम हमेशा बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड रे एंड यही जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ऐसे इसके हमारे पास क्या आते हैं, दो लॉज आते हैं, जैसे हमने करे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आते हैं। इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, जो हमने पढ़ा है इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में सेम वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। 3 रेज पड़ी थी। एक तो इंसिडेंट जो क्या कर रहा है, जो कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरी क्या है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। एंड नॉर्मल जो 90 डिग्री बना रही है, जो जस्ट हमारी एक
हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में जब लाई करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको हम? स्नेल्स लॉ। इसमें वो क्या कहता है, रेशो ऑफ, जो रेशो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ और ये इसके 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से समझ आया तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।